Assalamualaikum, this is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover important topic of chapter 12 ECG, which stands for electrocardiogram. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो इम्पल्सेस हैं जो ट्रेवल कर रही होती हैं ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल, उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल करंट्स को प्रोड्यूस करती हैं और फिर हम कंडक्ट करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि ये इसलिए यूज़ होती है कि डायग्नोज कर सकें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ गई है कंडक्शन ऑफ द हार्ट में, रिथमेटिकली एंड कंडक्शन ऑफ द हार्ट में। तो वो जो एबनॉर्मलिटी होती है वो डायग्नोज होती है थ्रू द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट बीट क्या होती है और हार्ट साइकिल क्या होती है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, उसको हम कहते हैं कि ये हार्ट साइकिल है। इसमें सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। जो रेस्टिंग पीरियड होता है हार्ट चैम्बर्स का, उसको हम कहते हैं डायस्टोल, और जो पीरियड होता है जिसमें हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टोल। जो अगर हम बात करें कंप्लीट हार्ट बीट की, तो कंप्लीट हार्ट बीट में लब और डब साउंड होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि जब रेस्टिंग पीरियड होता है तो वो डायस्टोल होता है जिसमें डब साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो फिर लब साउंड होता है। तो हम ये कहते हैं कि वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट करती है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को। ये 0.8 सेकेंड का एक इवेंट होता है, एक साइकिल होती है। अगर हम अब इसमें बात करें तो ये डिटेक्ट ऐसे होता है कि इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है आपकी स्किन पर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द हार्ट, और फिर ये डिटेक्ट किया जाता है कि कोई हार्ट में कोई उसकी कंडक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होता है। आपकी बुक में स्टार्ट हो रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वी कैन सी द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। पहले स्टार्ट करते हैं हम पी वेव से। जो पहली वेव होती है वो पी वेव होती है। जब भी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक डिनोट करती है वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन जो स्प्रेड होती है ऐसे नोड साइनो आर्टियल नोड से और कंडक्ट होती है थ्रू आउट द आर्ट्रिया। क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ऐसे नोड हमेशा आर्ट्रिया में होता है और उसके ब्लो होता है एवी नोड। डीपोलराइजेशन होती है जो स्प्रेड होती है ऐसे नोड से, वो कंडक्ट होती है थ्रू द सेल्स ऑफ द आर्ट्रिया, उसको हम कहते हैं पी वेव्स। लाइक ये हम कहेंगे कि ये पी वेव्स है जो कॉज करती है आर्ट्रियल सिस्टोल को, ये फिर आर्ट्रियल सिस्टोल कॉज करता है पी वेव्स को, होती है थ्रू आर्ट्रियल सिस्टोल। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आर्ट्रियल सिस्टोल किसको कॉज करता है, आर्ट्रियल डायस्टोल किसको करता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब अगर हम आए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये बिगिन होता है शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो होती है वो होता है क्यू, ये पी वेव्स आ रही है और फिर डिफ्लेक्शन हुई है। अब जो शार्प अपवर्ड स्पाइक होता है वो आर होता है और वापस से जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है वो एस होता है। तो ये होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहते हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, डोनेट करता है वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड फ्रॉम एवी नोड जो एसए नोड के नीचे थी, और ये कंडक्ट होता है थ्रू द सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। अगर हम ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एवी नोड से एवी बंडल्स तक गई कंडक्शन है, वेव्स हैं, उसके बाद एवी बंडल से बंडल ब्रांचेस में और फिर परकेंजिन फाइबर्स में जो वेंट्रिकल्स में होते हैं, और फिर इसने पूरी स्प्रेड कर दी वेंट्रिकल्स में वेव्स को। तो ये होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जब क्लोज होती हैं तो वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही होती हैं, जिसकी वजह से आर्ट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होती है ना तो साउंड होता है लब। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही जो लब साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये होता है कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर अब हम आगे बात करें तो वो होती हैं टी वेव्स, ये प्रोड्यूस होती हैं बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। लाइक पहले हो रहा था डीपोलराइजेशन पी वेव्स में और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन टी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। बट ऑलवेज रिमेंबर ये डोनेट करती हैं वेव्स ऑफ रीपोलराइजेशन, बट ना ये स्प्रेड ही हो रही होती है एवी नोड से और फिर कंडक्ट भी हो रही होती है थ्रू आउट द सेल्स ऑफ वेंट्रिकल। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यही है, ये टी वेव्स ही हैं जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आती हैं और ये कॉज भी होती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। लाइक हम ये कहेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टी वेव्स भी होती हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ सेगमेंट्स होते हैं, अगर सेगमेंट्स होते हैं और इंटरवल्स की बात है, तो अगर हम पहले सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट ईसीजी में एक रीजन होता है बिटवीन टू वेव्स। जो बिटवीन टू वेव्स जो रीजन होगा वो होगा सेगमेंट।
ये जैसे होता है पी आर एस सेगमेंट, जैसे कि ये पी है और ये आर है, तो इसके बिटवीन जो एक सेगमेंट जो एक रीजन होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट, और जो एस है और टी है इसके बिटवीन जो एक रीजन होगा उसको हम कहेंगे सेगमेंट। तो क्या होता है कि पी आर सेगमेंट एक ये सेगमेंट होता है जो स्टार्ट होता है एंड ऑफ द पी पे और फिर एंड हो जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम कहते हैं कि पी आर सेगमेंट है। और एस टी सेगमेंट वो होता है जो स्टार्ट होता है एस पे, मतलब एंड ऑफ द एस पे, और क्या होता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं कि क्यू आर एस वेव्स की एंड पे एस टी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है और फिर एंड करता है एट द स्टार्ट ऑफ द टी वेव। तो ये होते हैं सेगमेंट्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं कि इंटरवल्स वो ड्यूरेशन होता है टाइम का जो इंक्लूड करते हैं एक सेगमेंट होगा और एक वेव्स होगी। जैसे कि आपके पास पी आर निकाल लगा लें आप, तो क्या होगा कि पी आर इंटरवल है। इंटरवल मैंने अभी आपको बताया कि पी आर इंटरवल दोनों के जो इसका स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड हो रहा है, तो ये इंटरवल है। तो जो इंटरवल है ना वो इक्वल होता है पी वेव्स के और पी आर सेगमेंट के। लाइक आप एक वेव्स को मिला दें, पी की वेव्स को मिला दिया आपने, और पी आर सेगमेंट को मिला दें, तो वो आपके पास इंटरवल बन जाएगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि the ventricles of the heart are in diastole during the expression of the P waves on the ECG recording. The PR interval is the period of time starts with the P wave to the beginning of the QRS complex. Again, this interval indicates the amount of time required for the SN depolarization to reach the ventricles. So ये होता है इंटरवल्स। उसमें मैंने आपको पहले सेगमेंट बता दिया, अब इंटरवल्स आ गया। ये पी आर इंटरवल इक्वल होता है पी वेव्स के और पी आर सेगमेंट के। आगे ये कहा हुआ है कि द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल एंड द ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। ये टाइम ड्यूरेशन कहलाता है एस टी सेगमेंट, जो स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्यू आर एस वेव्स कह रहे हैं, और द स्टार्ट ऑफ द टी वेव्स, उसको हम कहते हैं कि ये एस टी सेगमेंट है। कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, द इनिशिएशन ऑफ रिपोलराइजेशन। लाइक मैंने अभी आपको कहा कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन टी वेव्स में होती है, तो ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है वो पीरियड को जिसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का एंड हो रहा होता है, जो इसकी कंप्लीशन हो रही होती है, और इनिशिएशन जिसका स्टार्ट हो रहा होता है रिपोलराइजेशन का। टी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का, बट ये कॉज ही होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट करता है कि हार्ट फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली। इसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो रेस्टिंग फेज है वो स्टार्ट होता है आफ्टर एंड ऑफ द टी वेव, जिसको हम ये कह रहे हैं कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। लाइक सिस्टोल तो कंप्लीट हो गया। सिस्टोल कंसिस्ट करता है टू फेजेस, जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाता है या क्यू आर एस वेव्स आ जाती हैं और टी वेव्स आ जाती हैं। अब उसके बाद जो डायस्टोल है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, वो स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ द टी वेव। सो ये था ईसीजी का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ आ जाए और मैं समझा दूँ। तो बता देती हूँ कि इसमें 0.8 सेकंड का था, तो वो जो सेकंड है वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। तो यहाँ पी वेव्स है, पी वेव्स किसकी थी, आर्टियल सिस्टोल की थी, 0.1 सेकंड की होती है, टोटल 0.8 होता है। ये 0.1 सेकंड की हो गई। अब आपके पास क्यू आर एस होता है, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसको अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्यू होगा और फिर यहाँ टी से स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमेशा 0.3 सेकंड का होता है, और जो ये टी वेव्स है ये 0.4 सेकंड का होता है, और टोटल हो जाता है 0.8 सेकंड। सो ये था ईसीजी का टॉपिक। आई होप समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।